गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेता देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। आग होती है तभी धुआं भी होता है, तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी। अपने जिस मंत्री का पैर छूकर अखंड आशीर्वाद लेते रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, अपने पिता के जिस साथी से सियासी मशवरा किया करते थे जूनियर सोरेन, अपने जिस मंत्री को सत्ता की अट्टालिका पर बिठाकर जेल गए थे हेमंत सोरेन, उसी चाचा चंपई की बगावत की आहट से झारखंड की सियासत में बेहिसाब भूचाल सा आ गया है। अपने सबसे करीबी नेताओं में से एक के छिटकने की आहट से आहत हेमंत सोरेन आग बबूला है। गोल्हन टाइगर के नाम से विख्यात चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जो खबर उछल रही है सियासी गलियारों में, उस पर उन्होंने कुछ यूं शब्दबाणों की बौछार की। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले, और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। हेमंत सोरेन के आरोप और आक्रामकता के बीच सियासी जानकारों के मन में ये सवाल है, क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फिर एक्टिव हो चुका है? क्या चुनाव से पहले एंटी बीजेपी पार्टियों में भगदड़ होगी? क्या बड़ी तादाद में नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? झारखंड की सत्ताधारी पार्टी में बगावत के बीच ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 2024 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी से पहले ही झारखंड में 6 महीने के मुख्यमंत्री के बगावती संकेत से सियासत तेज है। जिस चंपई को सत्ता पर बिठाकर जेल से निकलते ही फिर से उतार दिया हेमंत सोरेन ने, उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर है। हालांकि रांची से दिल्ली वाया कोलकाता पहुंचे 67 बरस के चंपई सोरेन ने तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया। हम जहाँ पर है वहीं पर है जी है ना, हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आया। शब्दों को सुनिए, समझिए, ये सिर्फ विराम है, पूर्ण विराम नहीं। अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता चाचा चंपई का, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पार्टी के नाम और पहचान को नहीं हटा देते। सरायकेला में उनके घर के पास जो दफ्तर है, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा नहीं उतरवा देते। यही वजह है कि झारखंड या कहिए कि अखंड बिहार की राजनीति को मथने वाले सरयू राय कुछ यूं कह रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, गोल्हन के टाइगर कहे जाते हैं। तो जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। चंपई के साथ 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। हालांकि दशरथ गोगोई ने सार्वजनिक पत्र लिखकर इसे खारिज किया। यही वजह है कि चंपई को लेकर भी झारखंड की सत्ता में साझेदार कांग्रेस आश्वस्त है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और गठबंधन के भी सभी विधायक एकजुट हैं। उन्होंने तो साफ टीवी में आप लोगों के समक्ष कहा है कि मैं व्यक्तिगत काम से आया हूं दिल्ली। जिस बीजेपी में चंपई सोरेन के जाने की चर्चा है, उसके नेता यूं तो सीधे सीधे कुछ नहीं बोल रहे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक उपनाम पर कुछ यूं ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं, और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया। झारखंड में चुनाव होने में अभी 4 महीने का समय शेष है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होगा, मगर जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहां भी बीजेपी में आमद शुरू हो चुकी है। ये है जुल्फिकार चौधरी, जिन्होंने कभी महबूबा मुफ्ती का हाथ पकड़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी थी। बाद में अपनी पार्टी JKAP में शामिल हुए, लेकिन अब चुनाव से पहले मन भगवा हो गया। है आज के दिन में यही एक विकल्प है लोगों के पास, यही एक ऑल्टरनेटिव है
जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के कद्दावर नेता के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये तो अभी शुरुआत है, बीजेपी के दरवाजे पर बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होगी। चौधरी जुल्फिकार अली साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़े सियासतदान हैं, राजौरी पुंछ के एक दिग्गज पॉलिटिकल लीडर हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, उससे बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। लोग जब पार्टी में आते हैं, अच्छे लोगों की कामना होती है और हमारी पार्टी है ही ऐसा प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे हर एक आना चाहेगा और हमारे लिए हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। जुल्फिकार चौधरी बहुत सीनियर लीडर है, वो ज्वाइन करेंगे आज। कितना चुनाव हुआ, बहुत लोग ज्वाइन करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन बिखर रहा है। विधानसभा चुनाव में महबूबा और अब्दुल्ला दोनों की पार्टी ने अलग राह पकड़ ली। जो अभी तक हमारा फैसला है कि हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी लीडरशिप ने इस बात को क्लियर किया है कि अलायंस का जहां तक ताल्लुक है उसके चांसेस बहुत ही ब्लीक है। तो आप 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस झगड़े में बीजेपी की कितनी भूमिका है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, मगर इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। हालांकि कांग्रेस अब भी गठबंधन की आस में है। राहुल गांधी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं और इनमें ही 90 विधानसभा सीट है, जहां पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का 1 अक्टूबर को होगा। जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ जिस हरियाणा में चुनाव होने वाला है, वहां भी भगदड़ सी मची है। कभी बीजेपी की सत्ता सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी में 48 घंटों में 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ईश्वर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। चौहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले पूर्व मंत्री अनूप धानक और रामकरण काला ने भी पार्टी छोड़ दी। जबकि जननायक जनता पार्टी के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग अप्रैल में ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम पहले ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो पार्टी से दूरी बना रखी है। जबकि नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने की याचिका खुद पार्टी ने स्पीकर को दी हुई है। 10 में से 7 विधायक जेजेपी से दूर है। चर्चा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नई पार्टी बनी थी, इन्होंने ज्वाइन किया तो एमएलए बन गए। अब जब चुनाव अनाउंस हो गया है, टर्म खत्म होगी, उससे पहले हमने लीगल नोटिस सबको दिए हुए हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज के जवाब भी आए। रामकरण काला जी का मेरे पास 2 बार जवाब आया है। रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के स्टेज के ऊपर जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, वोट भी बीजेपी के लिए मांगे। चुनाव से पहले बीजेपी का विस्तार हो रहा है तो कांग्रेस विनेश फोगाट के आसरे सत्ता का रास्ता तैयार करने में जुटी है। फोगाट जब पेरिस से दिल्ली लौटी तो जूनियर हुड्डा उनका स्वागत करने सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। फोगाट का काफिला जब बाहर निकला 160 किलोमीटर तक दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के बगल में कार के बोनट पर थे। जाहिर है विनेश को लेकर उठी सहानुभूति की लहर के आसरे कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, जिस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था वो भी आमने सामने खड़ी है। यही वजह है कि कांग्रेस की तैयारी बड़ी है। हरियाणा में मेरा अपना ये आंकलन है कि 70% से ज्यादा मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। कांग्रेस सिर्फ हरियाणा को लेकर आश्वस्त नहीं है, महाराष्ट्र की सत्ता में भी वापसी को लेकर विश्वस्त है। हालांकि फिलहाल वहां शांति सी है, लेकिन अजीत पवार घर वापसी के संकेत दे चुके हैं। बहन के खिलाफ पत्नी को लड़ाने पर अफसोस जाहिर कर चुके अजीत पवार का केंद्र की सत्ता में कोई हिस्सेदारी भी नहीं है। बीजेपी को भी अजीत से कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर अजीत की वापसी होती है तो बीजेपी का अगला प्लान क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस से साक्षात्कार कर चुकी मराठा सियासत में बड़ा उलटफेर होना बाकी है वहां के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना। लेकिन ये तय है कि साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर की तरह वहां एंटी बीजेपी नेताओं का कितना हृदय परिवर्तन होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।